जब से ये अपार आईडी बनने की चर्चा हुई है तो आम जनमानस में अभिभावकों में एक ऊहापोह की स्थिति है, जिसको कि कई बार हमारे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने भी ऑनलाइन होकर के स्पष्ट किया है। उसी आधार पर ये भारत सरकार का सोच है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये बाबत जो दोयम सोच के चल रहे हैं कि हमको सीबीएसई बोर्ड में भी बच्चों को रखना है और बीएसईबी में भी रखना है, तो अब उन्हें किसी एक बोर्ड में ही अपने बच्चों का अध्यापन कराना होगा। जी, नमस्कार, मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं खबर बिहारी। दोस्तों, सरकार के द्वारा पहले तो वोटर आईडी कार्ड दिया गया था, उसके बाद मोदी सरकार में आधार कार्ड दिया गया जो लोगों के लिए आवश्यक किया गया। अब सरकार का एक खासकर शिक्षा विभाग का एक निर्देश आया है कि अपार कार्ड जो है सो बच्चों का बनना है, सभी बच्चों का अपार कार्ड बनना है। तो इस कार्ड से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसके बारे में हम कभी शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो खगड़िया में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन जो है, उनके जिला के अध्यक्ष हैं प्रभाकर प्रभात जी, हम उनको आज अपने स्टूडियो में बुलाए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ये अपार आधार कार्ड के समान जो अपार कार्ड बन रहा है बच्चों को, अपार आईडी कार्ड जो बनाया जा रहा है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे बनेगा ये कार्ड, इसमें क्या चीज आवश्यक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन सा डॉक्यूमेंट अनिवार्य किया गया है, इस पर हम विस्तार चर्चा आज करने जा रहे हैं, ताकि बच्चों के अभिभावक को भी सरलता से समझ में आवे कि ये अपार आई कार्ड जो है वो क्या है और ये कितना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष प्रभाकर प्रभात जी। प्रणाम सर। नमस्कार। ये आधार कार्ड के तर्ज पर जो अपार आईडी कार्ड बनाया जा रहा अभी बच्चों का, क्या है ये, इसका क्या लाभ, क्या हानि भी है कुछ इसका? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पोर्टल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का और आपका भी, कि आपने बहुत ही समयानुकूल क्वेश्चन रेज किया है। चूंकि जब से ये अपार आईडी बनने की चर्चा हुई है तो आम जनमानस में अभिभावकों में एक ऊहापोह की स्थिति है, जिसको कि कई बार हमारे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने भी ऑनलाइन होकर के स्पष्ट किया है। बावजूद इसके बहुत बातों की जानकारी आम अभिभावक तक नहीं पहुंच पाई है, तो हम आपके माध्यम से इसके बारे में जो मुझे जानकारी है वो जानकारी साझा करने का प्रयास करता हूं। ये अपार आईडी, जिस तरह से भारत सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता बताई कि वन नेशन वन आईडी, उसी आधार पर ये भारत सरकार का सोच है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये अपार कार्ड बनने के बाद उस स्टूडेंट को 12 नंबर का एक यूनिक कोड मिलेगा और उस यूनिक कोड के आधार पर प्राइमरी से लेकर के 12th तक के बच्चे उसका उपयोग कर सकते हैं। उनको एक पहचान पत्र मिल जाएगी और वो कहीं भी, किसी जिले में, किसी भी स्टेट में उस आधार पर, उस यूनिक कोड के आधार पर वो उपयोग में ला सकते हैं। अपार है क्या चीज? तो सबसे पहले तो अपार जो है APAAR है। ये अपार का मतलब हुआ कि ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट्स, एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री। तो ये ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री जो है वो अस्थायी रूप से बच्चों को ये उपलब्ध हो जाएगा और वो कहीं से भी किसी भी तरह का उससे कोई नुकसान की संभावना कहीं नहीं। प्राइमरी से लेकर के, अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि प्राइमरी से लेकर के 12th तक के बच्चों का ये अपार आईडी कार्ड बनना है, लेकिन जहां तक
मैं समझ रहा हूं कि इसकी अनिवार्यता ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होगी। इसमें लाभ ही लाभ है। बहुत से अभिभावकों में ये संशय की स्थिति है कि हम यदि किसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कल के डेट में उसका नामांकन कहीं और कराना चाहेंगे तो दिक्कत होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से ट्रांसफर करके दूसरे स्कूल में जाएंगे, वो अपार आईडी कार्ड ही सफिशियंट होगा उन बच्चों के नामांकन के लिए। इसलिए ऐसी कोई दुविधा की स्थिति आम जनमानस में नहीं होनी चाहिए। अपार आईडी जो है वो चर्चा में आई है जब से नेप लागू हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, तब से इस बात पर चर्चा हुई है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम हुआ एबीसी पोर्टल। एबीसी पोर्टल जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये पोर्टल का पूरा नाम हुआ। तो abc.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के लोग क्लिक करेंगे और इन डिटेल बच्चों का उसमें भरना है। बच्चों का इन डिटेल भरने के पहले विद्यालयों को अभिभावकों की सहमति लेना अनिवार्य है। अभिभावक एक सहमति पत्र भर करके देंगे कि अपना नाम, अपने पुत्र या पुत्री का नाम, अपना आधार नाम, मतलब पहचान नाम जो भी दे, आधार कार्ड दें, वोटर आईडी कार्ड दें, ड्राइविंग लाइसेंस दें, जो भी दें, और उसका नीचे नंबर भर करके नीचे साइन कर देंगे, जगह का नाम भर देंगे। इतना ही देना है और इतना देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अभिभावक को किसी भी संशय में नहीं रहना चाहिए कि कल के डेट में दिक्कत होगी हमें। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि कोई भी अभिभावक जो दोयम सोच के चल रहे हैं कि हमको सीबीएसई बोर्ड में भी बच्चों को रखना है और बीएसईबी में भी रखना है, तो अब उन्हें किसी एक बोर्ड में ही अपने बच्चों का अध्यापन कराना होगा। जी, लेकिन एक चीज सर आप बताएं कि आधार कार्ड में जो बन रहा था उस समय तो कोई सहमति की आवश्यकता नहीं थी अभिभावक का या किसी परिवार के लोगों का, लेकिन इसमें ये जो अनिवार्य किया गया है कि अभिभावक की सहमति है, जरूरी है, ये क्या है? देखिए, जब और इस पर परसों ही हमारे कल ही जो साहब से भी चर्चा हुई है कि हाँ, बच्चे आपके हैं और आपके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसका आईडी कार्ड बनना है। तो आईडी कार्ड बनने का आदेश अभिभावक ही दे सकते हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों का आईडी कार्ड बनाने का इच्छुक हूं, इसलिए सहमति उनका आवश्यक है। क्योंकि बच्चे जो है वो नाबालिग हैं, वो उसके नफा नुकसान को नहीं समझ रहे हैं, अभिभावक उसकी खूबी खामी को समझ रहे हैं। तो इसलिए अभिभावकों को यह है कि उसकी खूबी को जानिए और अपनी सहमति दीजिए, इसलिए आवश्यक है उसकी सहमति लेना। स्कूल में भी तो आप कार्ड देते हैं, स्कूल का परिचय पत्र जो निर्गत करते हैं, उसके लिए तो कोई सहमति नहीं लेता है। जी नहीं, स्कूल का परिचय पत्र जो है वो स्कूल के आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि दिस बॉय इज द स्टूडेंट ऑफ सच एंड सच स्कूल। लेकिन ये आईडी कार्ड जो है पूरे नेशन वाइज है, राष्ट्र स्तर पर इसकी पहचान होगी, विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक इसकी पहचान होगी, इसलिए इसमें अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। चलिए ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और इसके बारे में जानना चाहे कि ये जिस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है या आधार कार्ड में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, तो वो क्या करे फिलहाल? नहीं, आधार कार्ड पे देखिए 2-3 चीजें आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि यदि मतलब अपार आईडी में जाने के पहले यूडाइस पोर्टल पर उस बच्चों का नाम एंट्री होना चाहिए और यूडाइस पोर्टल पर उसी बच्चे का नाम एंट्री होगा जिस बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अभिभावकों से कहेंगे कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उसका आधार कार्ड वो बनवा लें, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही जरूरी चीज है। यदि अब चूंकि ये आज ही ये ब्रेक नहीं हो रहा है, आज ही ये बंद नहीं हो रहा है, अब ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आप अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लीजिए और आधार कार्ड बनवाइएगा तभी यूडाइस पोर्टल पर जाएगा और यूडाइस पोर्टल पर जाने के बाद एक पेन नंबर जनरेट होता है बच्चों का,
जो परमानेंट इनरोलमेंट नंबर कहलाता है, वो परमानेंट इनरोलमेंट नंबर कहीं भी हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कल के डेट में किसी दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो टीसी जरूरी है, लेकिन टीसी के साथ साथ वो परमानेंट इनरोलमेंट नंबर भी जरूरी होगा। इसलिए आधार कार्ड जरूरी है। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है वो इस अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों का आधार कार्ड अविलंब बना ले। अब रह गई कि आधार कार्ड में यदि त्रुटि है, डीओबी गलत है या नाम की त्रुटि है या बच्चों के पिता के नाम में है या एड्रेस में है, तो उसके लिए नाम में त्रुटि है या यूडाइस फॉर्म भरने के समय में जो त्रुटियां हुई है, अभिभावकों ने जो हमें दिया और हमने फुलफिल किया है, तो उसको सुधारने के लिए एक फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है SO2 और SO3। वो SO2 फॉर्म भर करके ये विद्यालय का काम है कि जो नाम की त्रुटि है या कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो उसके लिए SO2 का फॉर्म भर के ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में देंगे और वहां से संशोधित करके वो फिर इस पोर्टल पर उसका नाम चढ़ा सकते हैं। अच्छा, जिस प्रकार आधार कार्ड बनाया गया शिविर लगा करके विभिन्न मोहल्ले में, विभिन्न प्रखंड में या अनुमंडल में शिविर लगा करके आधार कार्ड बनाया गया, क्या उस तरह से स्टूडेंट का ये अपार आईडी कार्ड जो है वो भी बनेगा या स्कूल को ही जवाबदेही दिया गया कि निजी स्कूल जो है वो अपने बच्चे का सारा फॉर्म फुलफिल करेंगे, सरकारी स्कूल है वहां के हेडमास्टर जो है सो बच्चे का फुलफिल क्या है? देखिए, शिविर लगा करके आम लोगों का आधार कार्ड बनाया गया, ये ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया और शिविर लगाया गया, बनाया, लेकिन बच्चों का जुटान जितना अधिक विद्यालय परिसर में होता है उतना अधिक और कहीं नहीं हो सकेगा। इसलिए ये विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये विद्यालय प्रधान को, विद्यालय को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अभिभावक से सहमति लेकर के इनका अपार आईडी बनाइए। और एक विशेष जानकारी दें कि अपार आईडी बनने से कुछ लाभ और है छिपा हुआ। वो लाभ ये है कि जब बच्चे 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो स्वतः इनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा। और एक लाभ है कि यदि अपार आईडी बनता है तो एक क्रेडिट कार्ड बनेगा बच्चों का और उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा या फिर एजुकेशन लोन या फिर नौकरी में बहुत ही सहूलियत होगी इन बच्चों को। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि लोग अपार आईडी बनाएं और बेखौफ होकर के, इस बगैर किसी हानि की सोच के, इसमें कहीं भविष्य में कोई हानि नहीं है, अपार आईडी बनाएं और अपने बच्चों का, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उनका आधार कार्ड बनवाएं। चलिए, अपार आईडी कार्ड को लेकर जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए जरूर सहूलियत मिलेगी। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर से, हमारे दर्शक से रिक्वेस्ट कर दें कि थोड़ा सा हमारा जो ये नया शुरू किए हैं इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और लोगों के बीच जा सकें। देखिए, युग जो है वो परिवर्तनशील होता है और आज का युग वो इंटरनेट का युग हो गया है, सोशल मीडिया का युग हो गया है। तो खास करके सोशल मीडिया में ये पोर्टल न्यूज की भूमिका बहुत अहम होती है। समाचार पत्र पर 24 घंटा बाद न्यूज आता है, टेलीविजन पर 2 घंटे बाद न्यूज आते हैं, लेकिन पोर्टल के माध्यम से लोग तुरंत की तुरंत जानकारी लेते हैं और बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर जाकर के जानकारी जुटाते हैं आप लोग। इसलिए चाहिए ही चाहिए कि आप लोगों के जैसे खबर नवीसियों के खबर को आम जन, बुद्धिजीवी वर्ग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका भी हौसला अफजाई हो और जन कल्याण के लिए जो जनहितकारी मुद्दे हैं उसको आप इसी तरह उठाते रहिए, आम लोगों की जानकारी में देते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।